Hello friends, how are you? I hope all is well with you. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is Shiv Sharma. I am an English trainer and motivational speaker. My biggest motive to make you perfect इन इंग्लिश लैंग्वेज. मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपको सबसे आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट करना, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकें. मेरा जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के जो स्टूडेंट हैं, जो लोग हैं, उनके लिए उपयोगी हैं. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं. मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको स्पीच ऑन वर्क इज वर्शिप के बारे में बताया था. उसके पहले मैंने आपको इंग्लिश जीडी विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ के बारे में बताया था. काफ़ी लोगों ने उन सारे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और काफ़ी मेरे न्यू सब्सक्राइबर बने. थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड गुड विशेस. आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है इंग्लिश स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे. बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये डिमांड की है कि 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, उसके ऊपर उनको स्पीच तैयार करना है. तो कैसे स्पीच तैयार करें? तो हम तैयार कर रहे हैं स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे. स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भाषण किस प्रकार से दिया जाता है. तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी हम स्पीच देते हैं तो ऐसे 7 मेजर पॉइंट्स हैं, उनका हमें फॉलो करना चाहिए. देयर आर 7 मेजर पॉइंट्स वी मस्ट रिमेंबर. फर्स्ट पॉइंट आता है वो है दोस्तों नॉलेज. आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए. जब भी आप स्पीच देते हैं तो आपका नॉलेज शार्प होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट होता है दोस्तों वो है आपका कॉन्फिडेंस. जब भी आप स्पीच देने जाते हैं दोस्तों तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाकर अपना स्पीच देना चाहिए. थर्ड पॉइंट होता है दोस्तों वो ये है कि आपका स्टैंडिंग पोजीशन, जिसको हम कह सकते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर्स, आपका जो हैंड्स मूव, आपने किस प्रकार से माइक को होल्ड किया है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. ये आपका बॉडी लैंग्वेज है जो इफेक्टिव होना चाहिए. 4 पॉइंट होता है दोस्तों आपका आई कॉन्टेक्ट. आपका आई कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए. जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं सारे ऑडियंस को आप देखें, अच्छा इफेक्टिव रूप से आपका आई कॉन्टेक्ट हो. और 5th पॉइंट जो है बहुत ही स्पेशल है वो है आपका स्माइलिंग फेस. मुस्कुराते हुए आपको अपना स्पीच देना चाहिए. और 6th पॉइंट होता है आपका ड्रेस कोड. आपका ड्रेस कोड जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे. और 7 पॉइंट्स होता है वो दोस्तों वो ये हैं इग्नोर रॉन्ग कमेंट्स, कूल माइंड. जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो जो ऐसे ऑडियंस हैं जो रॉन्ग कमेंट्स कर रहे हैं उनको आप इग्नोर करें और कूल माइंड के साथ आप अपना स्पीच दें. तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. तो आज का स्पीच हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों. आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. सबसे पहले हम इंग्लिश स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भाषण देना सीखते हैं दोस्तों. सबसे पहले हम संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गाइस. उसके बाद रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स. ये आपको स्टार्टिंग में बोलना है. अगर प्रिंसिपल नहीं है तो कोई दूसरे ऑफिसर हैं उनके बारे में आप बोल सकते हैं. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रिंसिपल, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय अतिथिगण, टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल डियर फ्रेंड्स. ये आपको स्टार्टिंग में बोलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. सबसे पहले आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं. आप सभी को मैं इंडिपेंडेंस डे की शुभकामना देता हूं. माय नेम इज शिव शर्मा. उसके बाद अपना नाम दें. टुडे वी ऑल हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट the Independence Day of our country.
आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हमारा देश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो सेलिब्रेट करने, वो मनाने। इंडिपेंडेंस डे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे टू ऑल द इंडियंस। इंडिपेंडेंस डे जो है सारे भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, बिकॉज ऑन दिस डे in 1947 we got independence from the British rule। क्योंकि इसी दिन 1947 में हम सभी इंडिपेंडेंस हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। किससे? ब्रिटिश रूल से। जो ब्रिटिश रूल था उससे हम आज़ाद हुए थे। दिस इज द डे टू रिमेंबर द सेक्रीफाइसेस of freedom fighters whose efforts gave us independence। ये एक वो दिन है जो हमें रिमेंबर करवाता है, जो हमें याद करवाता है द सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियाँ, बलिदान ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों का। जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने अपना एफर्ट्स लगाया, प्रयास किया। किसके लिए? हमको इंडिपेंडेंस करने के लिए। उनकी कुर्बानियाँ, उनका बलिदान हमें याद दिलवाता है ये दिन, आज का दिन। वी गॉट इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ मेनी फ्रीडम फाइटर्स। हमें आज़ादी मिली बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की मदद से, लाइक महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भी एंड मेनी अदर्स फ्रीडम फाइटर्स। और बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा हमें आज़ादी मिली। हु ऑल डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। जिन्होंने अपना एंटायर लाइफ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन डिवोटेड किया, समर्पित किया। किसके लिए? अपनी देश की आज़ादी के लिए। वी आर सो लकी दैट आवर forefathers have given us a land of peace where we can enjoy our life हैप्पीली। हम बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो फादर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हमें एक ऐसा लैंड दिया, एक ऐसा धरा दी, एक ऐसी ज़मीन दी जो शांति से युक्त हैं, पीस से युक्त हैं। वेयर, जहाँ पर हम वी कैन एंजॉय आवर लाइफ हैप्पीली, जहाँ पर हम अपनी जीवन को खुशहाल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, सिंस इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज डेवलप्ड रैपिडली इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड मेनी अदर फील्ड्स। इंडिपेंडेंस, आज़ादी से ही 1947 से ही हमारा देश डेवलप्ड हुआ रैपिडली, शीघ्रता से। किस किस फील्ड में? एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलप हुआ, काफ़ी विकास हुआ। एजुकेशन में काफ़ी विकास हुआ। साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उस फील्ड में काफ़ी विकास किया। स्पोर्ट्स में काफ़ी विकास हुआ एंड मेनी अदर्स फील्ड, और बहुत सारे दूसरे फील्ड में। टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आज हमारा देश वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। बट आवर कंट्री इज आल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम्स लाइक टेररिज्म, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, करप्शन, चाइल्ड लेबर, नेपोटिज्म एटसेट्रा। लेकिन हमारा देश बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उसका सामना कर रहा है। जैसे टेररिज्म, आतंकवाद, गरीबी, पॉवर्टी में मतलब होता है गरीबी, इनइक्वलिटी, असमानता, और करप्शन, भ्रष्टाचार का रूपी समस्या है। चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, और नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद इत्यादि समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है।
let's all pledge to do our best and overcome these problems. हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, लेट्स ऑल प्लेस टू डू, हम ये सब प्रतिज्ञा लेते हैं और बेस्ट कि हम अपना अच्छा देंगे एंड ओवरकम, काबू पाएंगे दीज प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस पे हम क्या करेंगे, काबू पाएंगे. इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड आवर कंट्री अहेड. ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लीड करें, हम आगे बढ़ाएं किसको, और कंट्री, हमारे देश को अहेड, आगे बढ़ाएं एंड मेक इट अ बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और हम अपने देश को वर्ल्ड का सबसे अच्छा देश बनाएं. वी मस्ट बी प्राउड टू बी इंडियन. हम सभी को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए. एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से वन लाइन्स. स्पीच के एंड में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज बेस्ट. ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया है बेस्ट. अंत में थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, ये हम नारा लगा सकते हैं. थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिख कर दें कि आपको किस तरह के स्पीच और डिमांड हैं, वो मैं वो सारे स्पीच लेके आऊँगा. मेरा अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है. यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत जल्दी मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें. और आज का जो वीडियो मैंने आपको बताया है स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, आप अपना स्पीच तैयार करें और मेरे जो नीचे लिखे हुए जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लिख कर भेजें, उस पर ये स्पीच तैयार करके अपना भेजें. मैं देखूंगा कि आपने अपना स्पीच कैसे तैयार करें. थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ.